जीवन में कुछ करके जाओ और ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग गुण गाएं। जब व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो
उन पर श्रद्धा करता है। जो अपने प्रभु अरहंत प्रभु पर पंच परमेष्टि पर श्रद्धा करता है, जो आगम में लिखी हुई इन बातों पर श्रद्धा करता है, वह सम्यक दृष्टि है। श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोवृताम त्रिमूढ़ा पोड मष्टांगम सम्यक दर्शन स्मयम। जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करता है वह सम्यक दृष्टि है। तुम्हें श्रद्धा नहीं है कि है? बोलिए, है ना? तो तुम सम्यक दृष्टि हुए कि मिथ्या दृष्टि? बोलो समय। पहली बात अब सुनिए, जो 7 तत्वों पर श्रद्धा करता है, 7 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोह। जो इन 7 तत्वों पर तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो 7 तत्वों पर श्रद्धा करता है वह सम्यक दृष्टि है। तो आप भगवान के बताए गए इन 7 तत्वों पर श्रद्धा करते कि नहीं करते हो? तो सम्यक दृष्टि हुई कि मिथ्या दृष्टि? अब चलिए और सुनिए, आप ये मानते हो कि हमारी आत्मा का नाश नहीं होता? ये मानते हो कि विनाश हो जाती? खाया पिया शरीर के साथ आत्महत्या करने वाला जैसा सोचता हमारी आत्मा भी मर गई, अब तो हम मुक्त हो गए दुख से, ऐसा मानते हो क्या? नहीं मानते। अपनी आत्मा को अजर अमर मानते कि नहीं? हमारी आत्मा अनंत काल से थी, है और रहेगी, और हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, ऐसा श्रद्धा है कि नहीं है? तो अब देखिए, आप सम्यक दृष्टि हुए कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि हुए। अब और परिभाषा में गहराई में जाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हे भगवान, कभी जीवन में एक बार भी आया हो कि हे भगवान मैं भी आप जैसा बन जाऊं, हे गुरुवर मैं भी मुनि बन जाऊं, कभी मेरे भी जीवन में वैराग्य आ जाए और मैं अरहंत अवस्था को प्राप्त करूं, ये जो संसार की भटकन इसको मेट करके मैं सिद्धालय पहुंचूं, ऐसा मन में आता है? आता है। ये अंदर की अनुभूति वाला हो गया, ये अनुभूति वाला। जैसे कल हमने आपको यहाँ पर बैठाल करके बताया था, आपका आंख बंद करिए, बैठिए, ध्यान करिए कि मैं इस लोक के ऊपर उस सिद्धालय में बैठा हूं, ना जहां भूख है ना प्यास है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा भाव आता है। अब उस समय ये चिंतन कर लिया, जब आपके मन में ये बात आ जाए, भगवान बस यहीं पर मुझे निवास मिल जाए, यहीं पर मैं रह जाऊं अनंत काल के लिए, इन सारे गोरख धंधों से बच जाऊं, ऐसा जब आ जाए तो पक्का है तुम सम्यक दृष्टि हो, इसको भगवान भी तुम्हें रोक नहीं सकता। ये है सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि किसे कहते? सुनो, इस समाज में कितने लोग हैं? जैन समाज में टूंडला में कम से कम 5000 लोग रहते हैं। कितने? 5000 लोग रहते टूंडला में। इस 5000 में जो 500 लोग यहां बैठे हैं, जो यहाँ पर धर्म श्रवण कर रहे हैं, जो अपनी जिज्ञासा को जानने के लिए, अपने आप को जानने समझने के लिए गुरु पर श्रद्धा करके अपनी धन दौलत आदि को छोड़ करके 24 घंटे में 1 घंटे निकाल करके यहाँ बैठ रहे हैं, चाह रहे हैं कि नहीं मुझे अपनी आत्मा को समझना है, तो ये सम्यक दृष्टि पने का पक्का प्रमाण है। ऐसी ठंड में आकर के जो अपने कल्याण के लिए जिन वाणी का श्रवण कर रहे हैं, उसके और एक परिभाषा बताई गई, जिसने जो अपने कर्म होते हैं 8, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इनमें एक मोहिनी कर्म होता है। उस मोहिनी के भी 28 भेद होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं। अब क्रोध अनंतानुबंधी, जो अनंत काल तक दुख देता है, जो कसाय छूटते ही नहीं जिसकी, जैसे कोई व्यक्ति ने अपने देवरानी जेठानी ने झगड़ा कर लिया और वे दीवार खींच दी और एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाह रहे। सुनना कान खोल करके, सास और बहू के बीच में हो गया, या कोई अपने संबंधी के बीच में हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर यदि उन्होंने राजीनामा करके प्रेम व्यवहार करके बोलचाल चालू कर दिया, तब तो वह सम्यक दृष्टि है। वो 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर गया, पक्का लिख के रख लो, वह मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं।
क्या हमारी कसाएं ऐसी चल रही हैं कि हमने दीवार खड़ी कर दी भाई भाई के बीच में? क्या हम बोलने के लिए मुंह मोड़ करके बैठ जाते हैं? क्या हम उनको देखना नहीं चाहते हैं? क्या उनसे बात नहीं करना चाहते? क्या हम उनसे 2 मिनट बात करके जय जिनेंद्र करके उनके हालचाल नहीं पूछ सकते हैं? यदि नहीं पूछते हो और उसके बाद तुम्हारा एक कसाय जा ही नहीं रही, उसका मतलब वह मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। क्योंकि जो कसाय होती वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, कितनी हो गई? 4। थोड़ा कठिन विषय होगा लेकिन सीखना है, समझना है। इन 4 कसाय में क्रोध मान माया लोभ चारों के भेद हो जाते, तो ये 16 हो जाते जिसको आप लोग कहते हैं कसाय। फिर इसके बाद में हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये कितनी हो गई? 9। तो 9 कसाय और 16 एक कसाय, सो कितनी हो गई? 25। ये मोहिनी के 25 भेद हो गए। फिर एक दर्शन मोहिनी होती जिसको कहते मिथ्यात्व। क्या कहते हैं? मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, 3 और हो जाती हैं। तो ये कुल कितनी हो गई? 28 हो गई। इन 28 में जो मिथ्यात्व रूपी एक पत्थर है, बहुत कड़क वज्र, उसको जिसने निकाल दिया अपने दिल से या उसको दबा दिया, उदय में नहीं लाया, और अनंतानुबंधी जो 6-6 महीने तक क्रोध मान माया लोभ चलता है, उसको जिसने हटा दिया या दबा दिया, तो जिसने इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया तो वह क्षयक सम्यक दृष्टि बन गया। जिसने इनको दबा दिया वो उपसम सम्यक दृष्टि बन गया। और जिसने इनमें से एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में रही, बाकी को दबा दिया, सदवस्था रुक कर दिया, निकाल दिया, हटा दिया, वह क्षयोपम सम्यक दृष्टि बन गया। ऐसे यह सम्यक दर्शन में 7 प्रकृतियों का खेल है पूरा। उसमें से अपन को हटाना है कितनी 7 हटाना है। इतनी हट गई, सम्यक दृष्टि बन गए। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में नहीं पड़ता है, अर्थात कुदेवों की पूजा नहीं करता है। ये जो काल सर्पयोग की बात है जिसको अपन कहते हैं, देखिए ज्योतिष होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सम्यक दृष्टि ज्योतिष को भी स्वीकार करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर देवों के 4 भेद कहे हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ज्योतिष देवों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि अपने यहाँ पर कहे गए हैं, इसको नकार नहीं सकते हैं, और इनका भी प्रभाव होता है, इसको भी नहीं नकार सकते। हर द्रव्य का अपना प्रभाव होता। तो ये जो सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारे आदि होते हैं, ये जो आपके प्रभाव दिखाते हैं, उनका भी अपना अस्तित्व है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। देवी देवता होते हैं, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं तो गलत है। हाँ, यदि तुम इनको स्वीकार करके इन रागियों को, इन कुदेवों को पूजने लग जाओ तो मिथ्यात्व हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव आपत्ति विपत्ति आएगी, ग्रह का प्रभाव होगा, असाता वेदिनी कर्म का उदय होगा, तो वह भगवान की पूजा करेगा, कुदेवों की पूजा नहीं करे। बस यहीं पर गड़बड़ी कर जाते हैं और कुछ नहीं। कुदेव, अदेव, सुदेव और देवादिदेव। देव भी 4 प्रकार के। कौन कौन से? कुदेव जिनमें देवपना नहीं है, जैसे नदी है, तालाब आदि हैं, पेड़ हैं, पत्थर हैं, इनको भगवान मान के पूजने लगो तो ये क्या हो गया? कुदेव। गाय को भगवान मान के पूजने लगो, देव मान के पूजने लगो, तो कुदेवपना हो गया। और कुछ नहीं। गाय को गाय मानना कुदेवपना नहीं है, नदी को नदी मानना कुदेवपना नहीं है। मैंने पहले दिन भी ये बात कही थी, आपको याद होगा। लेकिन आप मानने लग जाते यहाँ वहां की बातें, और बड़ी जल्दी पूजने लग जाते, अर्घ्य चढ़ाने लग जाए। धन्य है आपको। जो विषय कसायों में पड़े हुए हैं
हैं उनको हाल चाल पूछना तो ठीक है, तुम उनकी भगवान की तरह अष्ट द्रव्य से पूजा करने लग जाओ तो गलत हो गया। यदि तुम्हें ऊपर आपत्ति विपत्ति आई है, कोई परेशानी आई है, तो आप देवादि देव के पास जा करके उनकी पूजा अर्चना करो। तुम्हारा असता वेदनी कर्म, दुख देने वाला कर्म नष्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो प्रसंग चल रहा है, क्योंकि समय अपना हो रहा अपनी गति से, कि आज है कि आप लोग यहां बैठ करके ज्योतिष की बात समझ रहे हैं। ज्योतिष होता है, इसमें कोई निषेध नहीं। ज्योतिष को स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें कोई निषेध नहीं है। क्यों करना पड़ेगा? ज्योतिष का प्रभाव होता है, इसका भी कोई निषेध नहीं। वो अपना प्रभाव डालता। क्यों डालता है? देखिए, जैसे एक माँ है और माँ के गर्भ में एक संतान पल रही है। अब जो ग्रहों का जो बल है, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वो सबका अलग अलग है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। बलय हैं, बात बलय, उनका भी अपना अपना प्रभाव होता है। इस पृथ्वी में जहां अपन रहते हैं, जैसे समुद्र का जल लवण युक्त होता है, ऐसे पूरे शरीर का जल भी अपना लवण युक्त होता है। अपन बीमार तब पड़ते हैं जब हमारी अम्लता बढ़ जाती और क्षारीयता कम हो जाती। आदमी अम्ल ज्यादा खाता और क्षार कम खाता है, वह बीमार पड़ता। अर्थात जो मीठा वगैरह ज्यादा खाता वो सब अम्ली होता है, वो व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ता है। खटाई और मीठा, खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा और चरपड़ा, बस जो खाता है उसके जीवन में ये अम्लता बढ़ जाती है और वह व्यक्ति बीमार होने लगता है। इसलिए छारी में पापड़ छारी होता है, खारा खारा जो होता है वो सब छारी होता है, वो क्षारी तत्व। और देखिए, जब अम्ल और क्षार मिलता है तो वो पानी बन जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसलिए हमारे शरीर में अम्ल पहले से बहुत ज्यादा है, अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में अभी होती है, और क्षार की मात्रा अपन जब ले लेते हैं तो फिर वो अम्ल और क्षार मिलकर के जो रोग होते वो नष्ट हो जाते। इसी पर तो सारी दवाइयां बनाएंगे, सारी जितने विद्वान है इन्होंने बस इतने। जो आज दवाई आप लोग खाते हो, ये दवाई क्या खाते हो? टेबलेट लाए, टेबलेट क्या है? शुद्ध पिसा हुआ पत्थर है। आप लोग पत्थर खा रहे हो। जितनी भी दवाइयां जो आती हैं ये सब सोप स्टोन के पीस करके बनाई जाती हैं। सोप स्टोन कहां पर देखा आप लोगों ने? सोप स्टोन कहीं देखो, बाजारों में एक पत्थर आता बिल्कुल चिकना, आप उसको खड़िया मिट्टी की तरह लेकर के चमकता हुआ रहता और उसके लिए आप लिखने के भी काम में ले लेते हैं। आप जाना भेड़ा घाट, कहाँ? भेड़ा घाट मध्य प्रदेश, वहां पत्थर है वो जो सोप स्टोन वाला पत्थर, वो बिल्कुल मुलायम होता। वो उसको चबाओ तो आपको ऐसा लगेगा च्युइंगम चबा रहे, रोटी चबा रहे, आपको किसके साथ नहीं लगेगा वो मुख में जाने के बाद पत्थर। और वो पत्थर जो है सबसे ज्यादा उदयपुर वाले एरिया में होता। हमारे आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज के संघ के जो संघपति थे कारू लाल जी चित्तौड़ा, उनकी 8 फैक्ट्री इसी की लगी हुई है, 10-12 खदाने हैं, जिनसे वह पृथ्वी के अंदर 100-100 मीटर 200-200 मीटर खोद करके उस पत्थर को निकालते हैं और उसको पीस करके पूरे के पूरे तुम्हारे जो थोड़े थर्ड क्वालिटी का होता वो गालों में लगाने के लिए पाउडर के काम में आता है। जैसे मार्बल आप काटते हो तो उसकी कटिंग का जो पानी निकलता सफेद सफेद, वो सूख जाने पर सफेद पाउडर बन जाता। उसी के लिए आप लोग जो बाजार में रंगोली वगैरह बनाने के लिए उसी को रंग करके आप अपने काम में ले लेते हो, रंग डाल करके। और इसी प्रकार वो पत्थर जितना भी उसकी दवाइयां बनती हैं सोप स्टोन की, वो क्या भाव बिकता है? 200, 250, 300 रुपए किलो पिसा हुआ, उसकी वो दवाइयां बनती और उसमें बस केमिकल मिला दिए जाते, रासायनिक पदार्थ, और उसकी टेबलेट बना करके तुम्हें दे दी जाती, तुम खाते हो। तो जितनी ज्यादा गोलियां खाएगा उतना ज्यादा वो पत्थर खा रहा है। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि हम टेबलेट नहीं क्या खा रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं। लेकिन बड़ी शौक से दवाई दवाई दवाई। तो ये दवाई कब काम करती है? जो व्यक्ति अपने जीवन में
ये जो क्षारी तत्व का ज्यादा सेवन करता है, चना क्षारी होता है, सुन लो, मक्का, आपके ज्वार, बाजरा, ये सब क्षारी होते, इसलिए इनको खाइए। और छिलके सहित जितने भी छिलके होते, इन सब छिलकों में खनिज तत्व होता है। हमारे शरीर के लिए 16 प्रकार के खनिज तत्व की जरूरत होती है, जैसे आयरन माने लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस है, और आपके पोटेशियम आदि आदि, क्लोरीन, मैग्नीशियम आदि कितने की जरूरत पड़ती है? 16 तत्वों से ये शरीर बना है हमारा। और उनमें जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और कुछ नहीं। तो मतलब ये है कि वो जो आपके खनिज तत्व हैं, वे सारे के सारे खनिज तत्व छिलकों में होता, चाहे मूंग की दाल का छिलका हो, चाहे उड़द की दाल का छिलका हो, चाहे केले का छिलका हो, चाहे लौकी का छिलका हो, कोई भी छिलके रहे, सारे खनिज तत्व अधिकांश किसमें होते हैं। लेकिन आजकल इतना केमिकल डालने लगे कि भी छिलके भी बेकार हो गए, और वो छिलकों के द्वारा अंदर तक वह एक केमिकल जाने लगा, तो आप छिलका भी नहीं खा सकते। इसलिए हमारे आचार्यों ने लिखा है, मुनि महाराज, उस चौके में आहार करना जिसके घर में कुआं हो, जिसके घर में खेती हो, जिसके घर में गाय पलती हो, तो वह शुद्ध भोजन लाएगा, शुद्ध पदार्थ लाएगा, खेत से अपना अनाज शुद्ध लाएगा, और उसका भोजन जब करोगे तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। आज साधु भी बीमार इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि उनको भी शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा। इसलिए अब बात आ गई कि आप लोग, जो ये बीमारी आती, ये कर्म की उदीर्णा भी होती है। कर्म की उदीर्णा किससे? बाहरी निमित्त मिलने से कर्म की उदीर्णा हो जाती है। कर्म की उदीर्णा कैसे होती? सुनिए, जैसे दूध है, दूध में शक्कर डालोगे तो क्या होगी? मीठा हो जाए, और दूध में यदि नमक मिला दोगे तो खारा हो जाए, दूध में यदि नींबू डाल दोगे तो फट जाएगा। तो ये निमित्त मिल गया। अब देखो उस निमित्त का कितना बड़ा प्रभाव होता। कोई कहते ना, अरे इसका क्या प्रभाव होता, क्या प्रभाव होता, बहुत बड़ा प्रभाव होता, हमारा उपादान है तो निमित्त क्या कर लेगा। ऐसी सोच वाले जो जैनी लोग जो बैठे हैं, उनको जरा ध्यान रखना। देखो, एक पानी की बूंद है, पानी की बूंद यदि तवे का निमित्त मिला, गर्म तवे का, तो क्या होगा? बोलो, बाष्प बन के समाप्त हो जाएगी। यदि वही पानी की बूंद धूल में चली जाए तो कीचड़ बन जाएगी, और वही पानी की बूंद सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाए, वही पानी की बूंद नीम के वृक्ष में चली जाए तो कड़वी बन जाएगी, वही पानी की बूंद यदि गन्ने में आपके चली जाए तो मीठी हो जाए, वही पानी की बूंद यदि कमल पत्र पर बढ़ जाए तो मोती जैसे चमकने लगे, यदि वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में यदि शिव के मुख में चली जाए तो मोती बन जाएगी। देखिए, पानी की बूंद वही है, लेकिन निमित्त जैसा मिला वैसी ढलती गई, क्योंकि उसके अंदर ही उपादान था अपना, उस उपादान के आधार पर निमित्त मिलने पर वो ढली है। ऐसी हमारी ये आत्मा है, ये इसमें ऐसा उपादान बैठा हुआ है, और उस कारण से वह जैसे निमित्त मिलता है वैसी ढल जाती है, शरीर भी वैसा ढलने लग जाता है। इसलिए कहते संगति का बहुत बड़ा असर होता है। लेकिन आपके बेटा बेटी यारो, आप लोग स्वयं किसकी संगति में रहते हो, किसकी संगति में रह करके अपना काम करते हो, ये भी तो जरा ध्यान दो। सो आज जो बात आई है कि आप अपनी संगति अच्छी बनाओ, और जो स्वस्थ रहना है तो आप अम्लीय पदार्थों का सेवन कम करो और क्षारी तत्वों का ज्यादा सेवन करो, और आप अपने जीवन में ये जो ग्रह बाधाएं आ रही हैं, इन ग्रह बाधाओं के लिए आप कदमों की पूजा मत करो, उनसे बचिए। देवादि देव के चरणों में जाइए, पंडितों के पंडित महापंडित हैं उनके पास जाइए, नारहंतों के पास में, और अपने आत्म कल्याण के लिए सम्यक दृष्टि बनिए, संसार का छेद करिए। और जो प्रसंग आया कल यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का, क्या है?
जन्म और तप कल्याणक। और चंदा प्रभु भगवान का भी जन्म और तप कल्याणक है। इन दो दो भगवान के कल्याणक बनाने जा रहे हैं। और आप ग्रह बाधा को निवारण करने के लिए, जो तुम्हारे जीवन में ग्रह बाधा है उनके लिए आप विधान करने जा रहे हैं। ऐसी ग्रह बाधाएं जो आती हैं वो भगवान के भक्ति करने से नष्ट हो जाती, दूर हो जाती। ये हम कर्मों को नष्ट करने के लिए भगवान की आराधना करते हैं, निश्चित बात है, हमारा उद्देश्य ही होता है, लक्ष्य ही होता है। तो जब भी कोई भगवान की स्तुति वंदना करता है तो असंख्यात गुणी असाता आदमी पाप कर्म का क्षय देखा जाता है। ऐसा सतखंडागम जैसे ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नमोकार मंत्र आदि पढ़ने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान के दर्शन करने से, जिन बिंब दंसणीण, जिन बिंब के दर्शन करने से, उनकी गुणानुवाद करने से, मिच्छत आदि कम खय, कम खय दंसणादो, अर्थात भगवान की भक्ति करने से ये जो मिथ्यात्व आदि पाप कर्म है उनका क्षय देखा जाता है, और क्षय हो जाता है, और उससे उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और उसके संसार का छेद हो जाता है। इसलिए संसार छेद करना है तो आपको जिनेन भगवान की पूजा अर्चना करना होगी। बाकी बात हम आपसे करेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। आशीर्वाद। ज्योतिष होता है, ज्योतिष का प्रभाव होता है, ये हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों होता है ज्योतिष का प्रभाव? सुनिए, जब कोई बच्चा मां के गर्भ में है तो जो गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण, वो एक ग्रह दो ग्रह पर प्रभाव डालता है। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका मां के ऊपर जो गुरुत्व आकर्षण का बलों का और जो ग्रहों का प्रभाव था वो किसके ऊपर था? मां के ऊपर। तो मां के अंदर जो बेटा गर्भ में पल रहा था वो ग्रह का प्रभाव उसी काम कर रहा था। जैसे दोनों दोनों अलग हुए, जैसे अलग होते तो अलग होते इस बच्चे के ऊपर मंगल की स्थिति कहाँ है, सूर्य की स्थिति कहाँ है, बुध की स्थिति कहाँ है, वो सब अपना अपना प्रभाव डालते हैं। और अलग अलग क्षेत्र में एक ही 12 राशि होती है, अलग नहीं होती, लेकिन अलग अलग हर 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर उस ग्रहों का प्रभाव बदल जाता है। ये ध्यान रखना। जैसे अब देखो ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी में एक ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, एक ग्रह सब चक्कर लगा रहे हैं, मंगल ग्रह था, सूर्य ग्रह था, बुध ग्रह था, ये एक ग्रह सब चक्कर लगा रहे हैं किसके? पृथ्वी के चारों ओर। तो अब देखिए, जब ग्रह चक्कर लगाते लगाते अभी यहाँ था, बुध ग्रह यहाँ था, अब वो घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया तो ये पृथ्वी से दूर हो गया, तो इसका प्रभाव अलग होगा। ये गणित ज्योतिष और कुछ नहीं। अब देखिए, यहाँ ये पृथ्वी थी, अभी ये यहाँ पर शनि ग्रह यहाँ बैठा था बिल्कुल पास में, तो ये सीधा प्रभाव कर देगा इस यहाँ रहने वाले। जब ये घूमते घूमते यहाँ से ऐसा घूम करके आगे घूमते 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 यूं जाएगा और यहाँ पहुंच करके यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो अब ये पृथ्वी से दूरी बढ़ गई, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये सूर्य ग्रह ऐसे होता है, ये घूमते रहते हैं ये ग्रह, तो इन घूमने से अब मान लो अभी इस समय सूर्य ग्रह यहाँ है, चंद्र ग्रह यहाँ है, मंगल ग्रह यहाँ, बुध ग्रह यहाँ, तो अब इस समय जिसने जन्म लिया तो इन ग्रहों की जो गुरुत्व का भाव है, ये बल है, ये जो बात बल है, इनका प्रभाव इसके ऊपर भी पड़ेगा। वो जिस समय, वो जिस क्षण लेगा उस समय उन ग्रहों की जो स्थिति होगी वो उसको प्रभावित करेगी, उस समय उसको प्रभावित करके उसकी संरचना, उसके ब्लड प्रेशर आदि पर प्रभाव डालेगा। इसलिए ज्योतिष को महत्व दिया गया है। अब बात आती है, ये ग्रह जो होते हैं मूलतः 9 ग्रह ही
काम करते हैं। अब ये हमारे पास कुंडली है, जन्म कुंडली, ये पहला घर माना जाता है, इसको तन का घर कहते। इसमें कौन सा ग्रह है? यदि इसमें यदि राहु है पहले घर में, तो ये पक्का है वह व्यक्ति चंचल स्वभाव का होगा। कैसा होगा? उसका व्यापार भी चलायमान होगा, एक व्यापार नहीं कर पाएगा। अब दूसरा, अब मान लो यहां पर राहु ग्रह ना होकर केतु है, तो वो आदमी मोटा और काला होगा। वो ज्योतिष में बता देंगे कि व्यक्ति ऐसा। यदि शनि ग्रह होगा तो वो हटीला होगा, किसी की बात नहीं मानेगा, और उसके परिणाम हमेशा अलग प्रकार के चल के जिद्दी बन करके वो शरीर से और सांवला होगा। ये किससे बता देते? इन ग्रहों के कि इस पहले घर में क्या है। तो दूसरे घर में धन का होता, ये तन का घर है। किसका है ये? तन का घर। ये दूसरा किसका है? धन का घर है, इसमें से धन देखा जाता। अब इस घर में मान लो गुरु ग्रह बैठ जाए तो पक्का है जिस समय जन्म हुआ वो अच्छे बड़े घर में जन्म लेगा। उस समय जन्म लेने वाला गुरु ग्रह यदि बैठा हुआ है, फिर ये होता परिवार का, इससे परिवार देखा जाता। अब इसमें मान लो ग्रह बहुत सारे बैठे, माने इसका अच्छा बड़ा परिवार होगा। फिर इसके बाद ये माँ का घर है, इसमें देखा जाता माँ कुछ लक्षणी है, सुलक्षणी है, गोरी है, काली है, बेटे से प्यार करेगी कि नहीं करेगी, इसकी सास ससुर से बनेगी कि नहीं, ये देखे। फिर ये होता बुद्धि का घर, पांचवा, ये बुद्धि है। किसमें है? ये बुद्धि का घर है। फिर इसके बाद में ये छठवां है, ये शत्रु और मित्र का घर है। इसमें शत्रु और मित्र देखे जाते कि ये शत्रु बनेंगे कि मित्र बनेंगे। अब इसमें शनि बैठ जाए और कोई ऐसे अशुभ ग्रह बैठ जाए, माने उसकी वो कुछ नहीं करे तो भी उसकी शत्रुता बनी रहेगी, उसकी स्थिति। ये है पत्नी का घर, सातवां। इसमें देखा जाता शादी होगी कि नहीं होगी, किससे होगी, इसको पत्नी मोटी मिलेगी, काली मिलेगी, लड़ने वाली मिलेगी, दांत निकले वाली निकलेगी, कानी लूली के, सब इसी से देखते हैं ये पत्नी का। अब ये है उसकी आयु का घर, आठवां। कौन सा है? आयु। अब ये रोगी होगा, जल्दी मर जाएगा, कैसा होगा, कितने साल जिएगा, इससे पता चलेगा। इसमें शुभ ग्रह होंगे, कहेंगे बिल्कुल तुम बहुत अच्छी उम्र पाएगा। और इसमें मान लो राहु आदि अशुभ घर बैठ जाएंगे, ये कोई ना कोई घटना होगी और जल्दी रोगों से मर जाएगा। यदि मंगल बैठ जाए तो ये जिंदगी भर बीमार ही बना रहेगा, ये उससे बता देते। फिर ये होता है ये धर्म का घर, ये धर्म, इससे देखा जाता ये धर्मात्मा है कि नहीं। अब मान लो इस धर्म के घर में शुक्र बैठ जाए तो ये धर्म तो बहुत करेगा, लेकिन दिखाने के लिए, माला फाला के लिए, प्रदर्शन के लिए धर्म। और यहीं पर यदि गुरु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, तो वो अपना अध्यात्मवादी बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे पता चलता। फिर ये पिता का घर, पिता का और राज्य का। इसमें राज्य और पिता, राजा। अब इसमें मान लो अच्छे घर बैठेंगे तो कहेंगे ये राज्य शासन करेगा, ये राजा बनेगा, ये मतलब बहुत अच्छा मंत्री बन सकता है, इसको राजनीति में जाना चाहिए अथवा इसके लिए नौकरी करना चाहिए। और इसके पिता से बनेंगे कि नहीं, ये 10वें घर में ये देखा जाता। फिर ये 11वां घर है व्यापार का और लाभ का। ये व्यापार और लाभ, इसमें इसको लाभ होगा कि नहीं, बुद्धि सही करेगी तो ये व्यापार अच्छा लगेगा। ये होता 11वां घर। ये 12वां घर होता व्यय का। ये क्या खर्चीला घर होता है, ये बैरागी बनाएगा कि नहीं। मान लो यहाँ 3 ग्रह ऐसे बैठ जाएं जो उसको बैराग पैदा करेंगे, अथवा घर की सारी संपत्ति को मिटा देंगे, मकान वकान सब बेच बाच करके दारू वारू पी के सब बर्बाद कर देगा, ये इसमें देखा जाता। ये 12 घर होते इस जन्म कुंडली में और इसी से पूरा चलता है जन्म कर। अब देखिए अपन को जो समझना है यहाँ वो ये समझना है, एक कपड़ा है क्या साफ करने का, लाओ। 12 घर बन गए। कितने? 12 घर। देखो हम सबको ज्योतिषाचार्य बना रहे हैं आज। आपको ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये 12 घर हैं। अपन ने देखा ये पहला घर है तन का, दूसरा धन का, तीसरा परिवार का, चौथा माँ का, 5वां बुद्धि का, 6वां शत्रु मित्र का, 7वां पत्नी का, 8वां आयु का, 9वां धर्म का, 10वां पिता या राज्य का, 11वां लाभ का और 12वां व्यय का।
सातवां पत्नी का, पति पत्नी दोनों दोनों दिए जाएंगे। और क्या, पत्नी का ही माने पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, माने दाम्पत्य घर है ये सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ। क्योंकि गृहस्थ को तो यही देखना पड़ता ना, उसके बिना तो घर चलेगा नहीं। पत्नी मिल जाए बेकार कुलक्षणी तो क्या करोगे तुम, मार डालेगी और जहर देगी और अपने उसके साथ भग जाएगी प्रेमी के साथ। आजकल ऐसी घटना हो रही है, और घर बेच देगी, आजकल ये बहुत चल रहा है। तो अब देखिए, अब जब ये जो ग्रह है, अब देखिए ये यहाँ से लेके आधा, ये आधा, अब ये जब अपन यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ राहु बैठ गया। कौन बैठ गया यहाँ, राहु। और यहाँ पर शनि बैठ गया मान लो, और यहाँ मंगल बैठ गया, यहाँ गुरु हो गया, और यहाँ मान लो चंद्र हो गया, यहाँ इस सामने केतु आएगा, क्योंकि राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पर ये जो राहु है ना, इधर ये राहु आ गया, और ये शनि आ गया, ये केतु आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर बुध आ गया है, और यहाँ पर चंद्र बुध मंगल शुक्र शनि है। ये हो गए 12 घर, 9 ग्रह हो गए। कितने ग्रह, 9 ग्रह। अब देखिए 9 ग्रह में आप देखिए यहां से हम लाइन खींच रहे हैं। अब देखिए आधा तरफ तो पूरे ग्रह भर गए और आधा पूरा खाली है कि नहीं। जब कुंडली में एक तरफ पूरे घर में ग्रह आ जाएं और एक तरफ पूरा खाली हो जाए, इसी का नाम काल सर्प योग है। समझ में आ गई कि नहीं। जब पूरे ग्रह इस तरफ पूरे खाली रह गए, अब मान लो ये चंद्र यहां ना होकर के यहां आ जाता है, ये चंद्र यहां गया तो अब ये इस तरफ भी भर गया, इस तरफ, तो अब काल सर्प योग नहीं है। मान लो ये शनि आ गया, कोई भी एक ग्रह बाहर आ जाए, यदि चंद्र आगे आधा आता तो अर्ध काल सर्प योग बनता है। और मान लो यहाँ मंगल आ जाए, बुध आ जाए, कोई भी आ जाए, तो फिर वो काल सर्प योग वाली कुंडली नहीं है। अब ऐसे में बनता, ये 12 प्रकार के काल सर्प योग हो जाते। कितने, 12 प्रकार के, क्योंकि 12 घर से 12 प्रकार के होते। अब इसकी शांति के लिए क्या करना, बस अपन को ये समझना है आज। इसकी शांति में घबराने की जरूरत नहीं, ये घबराने की जरूरत नहीं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। काल सर्प योग, काल सर्प योग जो है, इससे भयभीत नहीं होना। क्या करना, जिस बालिका ने 8, 9 साल, 10 साल की उम्र से यदि लगातार 9 वर्ष तक रवि व्रत कर लिया है, तो उसका काल सर्प योग बाल बांका नहीं कर सकता है। उसके लिए कोई हवन आदि करने की जरूरत नहीं है। अथवा कोई पुरुष है, उसने यदि रवि व्रत जब से चालू होता, उस साल से लेकर प्रत्येक 1 साल के लगातार प्रत्येक रविवार को यदि वह बिना नमक का एक बार भोजन करके और त्रिकाल, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ और मल्लीनाथ, इनकी त्रिकाल जाप करता है 3-3 माला, और वह पूजा करता है इन तीनों भगवान की, तो साल भर में उसका काल सर्प योग समाप्त हो गया। अंत में एक विधान भर कर ले, उसके लिए भी काल सर्प से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 उपाय हो गए। अब तीसरा उपाय ये है कि आप जाप करिए, 1.25 लाख जाप तीनों का कर लो। किसका, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और मल्लीनाथ, इन तीनों का कर लो। और कर करके 1.25 लाख, और एक अच्छे ढंग से जो अभी विधान कराए जा रहा है, जो कल होने वाला है ग्रह शांति के लिए, वह एक विधान कर ले। और विधान करके एक आसन करके, और उसके बाद में वह अपना ब्रह्मचर्य का पालन भी यदि करे तो और श्रेष्ठ हो जाता है। तो उसमें भी उसकी शांति हो जाती है। इसलिए आज का विषय इतने रखेंगे, समय अपना बहुत हुआ है। सो इस बात को भी आप समझ गए होंगे कि काल सर्प योग क्या कहलाता है, ये समझ में आ गया। इसमें भी कभी भी काल सर्प योग अलग अलग प्रकार के भी और बन जाते हैं, उसको आप समझेंगे। लेकिन आज आप लोगों से मैं